अगर आप चाहें तो हम दोनों लाहौर के लिए इकट्ठे सफर कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को और मुझसे जरा दूर रहें। लड़कियां मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं और एक ये नजर उठा के भी नहीं देखती। यार इसका नाम जीनत है और ये भी तेरी तरह यहाँ लाहौर से पढ़ने आई है, लेकिन इसका मॉडल जरा दकियानूसी सा है। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुजीब साहब। हमारे 6 नुकात ही इस मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं या निकाल सकते थे। अगर तुम पाकिस्तान के इतने ही हामी हो तो बुलाओ सेशन ढाका में, फिर हम देखते हैं कि किधर हम और किधर तुम। आपके 6 पॉइंट सिविल वॉर का फॉर्मूला है और उनको अगर मंजूर कर लिया जाए तो गोया पाकिस्तान इंडिया को प्लेट में रखकर दे दे। मैडम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत हंगामा खेज निकली। भुट्टो ने हिंदुस्तान का नाम लेकर तो तूफान बर्पा कर दिया है। इस समय हिंदुस्तान और इंदिरा जी का नाम शेख मुजीब के साथ आना कोई अच्छी खबर नहीं। शेख मुजीब के इलेक्शन की जीत को हिंदुस्तान के साथ छोड़कर भुट्टो ने सियासी वार किया है। इस समय इंदिरा गांधी पर आलमी प्रेशर कि वो बंगाल में मुक्ति भानी की सपोर्ट से पीछे हट जाएं। इंदिरा जी की हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उन पर अंदर से दबाव है। कुछ शक्ल के अंधे समझते हैं कि पाकिस्तानी बंगाल को अलग करने से इंडियन बंगाल भी हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। पागल। खैर, होगा तो वही जो इंदिरा जी चाहेंगी। Because India is Indira and Indira is India. लेकिन मैडम, ये पाकिस्तान और बंगाल के दरमियान डेडलॉक का क्या होगा? डेडलॉक हमारा असल हथियार है। जितना डेडलॉक बढ़ेगा उतना ही हमें समय मिलेगा खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वेस्ट की क्या पोजीशन है? मैडम, ये अखबार हमारे कंट्रोल में है। बस ये ढाका रिपोर्टर कभी कभार मसला करता है। एड्रेस जैदी बंगाल के हर अखबार पर आवाम की राय वही होनी चाहिए जो हम चाहेंगे।
शेख टकला। तुम्हारी मामा प्रोफेसर हैं? हाँ, उर्दू की प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी में। कोई प्रॉब्लम? उर्दू की ढाका यूनिवर्सिटी में? हाँ, ढाका यूनिवर्सिटी पसंद नहीं या मेरी मामा? उर्दू उर्दू पसंद नहीं है। खैर, तुम एक अंदर की बात बताओ। हाँ हाँ, बताओ। इनकलाब आने वाला है। इनकलाब मतलब? मतलब रेवोल्यूशन। ओहो, किस तरह का रेवोल्यूशन? सारे देश में बंगला बहादुर शेख मुजीब का राज होगा। रियली? मगर कैसे? बंगाल मेजॉरिटी में है। मेरे बाबा कहते हैं इनकलाब फिर भी आएगा, आज़ादी फिर भी मिलेगी और सबको मिलेगी। ग्रेट। उससे भी ज्यादा आजादी मिलेगी जो अभी है। अरे पगली, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मुक्ति फोर्स आएगी ना, द ब्रेव फोर्स, तभी तो मिलेगी असल आज़ादी। वाओ, कितना मजा आएगा। मुक्ति फोर्स, द ब्रेव फोर्स, ये कब होगा? जल्दी होगा मेरी जान, बस तुम हमारे साथ हो ना। हाँ हाँ, 101%। आई एम ऑल विद यू। हम सितारों पर चलेंगे। हमारी परवाज़ ये जमाना देखेगा। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक है सर। सर अपना से आप इस जोन तक। अस्सलाम सर। सर, हमारी इतलात के मुताबिक रॉ की मदद से बाकायदा प्लानिंग के तहत बंगाली नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें मुक्ति बहानी फोर्स में भर्ती किया गया। सर, मुक्ति फोर्स को भारत और चिटागांग के पहाड़ी सिलसिलों में ट्रेनिंग दी गई है। दुश्मन के मकासद मुल्क के मवासिलाती निज़ाम, ज़राए आमदोरफ्त और मुआशी निज़ाम को तबाह करना है। सर, इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए बिजली घरों और सब स्टेशंस को तबाह करना, ताकि इंडस्ट्रीज को बिजली की फराहमी रोकी जाए। सर, रेलवे लाइन और पुलों को तबाह करना, ताकि फौज की रसद और सप्लाई रोकी जाए। सर, मगरबी पाकिस्तान से आए बंगाल में तैनात ब्यूरोक्रेट्स, उसातिज़ा और तलबा तलबात को हरासा और अगवा करना, किताबों और लिटरेचर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। खासतौर पर भारत मगरबी बंगाल में एक रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जिसका मकसद बंगाली जबान में अफवाज के खिलाफ बगावत की राह हमवार करना है। सर, मुक्ति बहानी को ग्रुप्स में तश्कील दिया गया है, जिनमें नेमत बहानी, सेक्टर फौज, दिगुना बहानी, ग्राम प्रसाद सुराग रसा ग्रुप और मुजीब बहानी ग्रुप शामिल हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को असलहा, बारूद और दहशतगर्दी का मरकज बनाया जा रहा है। सर, ढाका यूनिवर्सिटी में जगह जगह शेख मुजीब की तस्वीर और बांग्लादेश के झंडे नुमाया हैं। कायदे आज़म की तस्वीर को ढाका यूनिवर्सिटी से उतार दिया गया है। गाँव में मुखबरों के छोटे छोटे से ग्रुप्स तश्कील दे दिए गए हैं, जो फौज की नकलो हरकत की इतला मुक्ति दहशतगर्दों को फराहम करते हैं। रॉ के सरबराह KN राव और उसका डिप्टी इस नेटवर्क की निगरानी कर रहे हैं, और ये सब हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हिमा पर हो रहा है। सबसे हसास और ख़तरनाक हालात यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हैं, खासतौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के। शेख मुजीब के छोटे बेटे शेख जमाल और उनके भांजे फजल हक बहानी बराह रास्त स्टूडेंट मलेशिया की सरपरस्ती करते हैं। ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द जब्बार खुसूसन ढाका और अतराफ के ऑपरेशन का कमांडर है। दहशतगर्दों ने असले की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया है। नारायणगंज के राइफल क्लब में भी हमला करके वहाँ से भी असला लूट लिया गया है। सर, इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको फराहम करता रहूँगा। यस सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। खुदा की कसम, पाकिस्तानी फौज अगर एक डिसिप्लिन फौज ना होती और हमें चेन ऑफ कमांड का पास ना होता, तो ये रिपोर्टें भेजने की बजाय अब तक हम इन बागियों को बगावत का मजा चखा चुके होते। इस्लामाबाद क्या सोच रहा है? इस्लामाबाद इस वक्त बदतरीन सोचो विचार का शिकार है। दुनिया में ऐसी कौन सी फौज होगी जो अपने ही मुल्क में जंगें शुरू कर दे? ये मुक्ति वाले भेष बदल कर यहाँ बंगालियों को यरगमाल बनाकर उनके घरों या गांव में पनाह लेते हैं। दहशतगर्द मारने के चक्कर में आम मासूम बंगाली न मारा जाए, इसीलिए हमारे सीनियर्स ऑपरेशन की हामी नहीं भर रहे, लेकिन सियासी हल के लिए कोशा हैं। सबर का भी एक पैमाना होता है। बंगालियों को इन दहशतगर्दों से निजात दिलाने के लिए बिलाखिर तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, मगर कब,
ये फैसला ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे। अलबत्ता ये जब्बार और ढाका यूनिवर्सिटी दोनों पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। हमें खुफिया तौर पर पता चलाते रहना है कि ये जब्बार का क्या एजेंडा है और ढाका यूनिवर्सिटी में मुक्ति वालों के जासूसी नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जीती जाती हैं। दुश्मन हमारी सफों में घुसकर भेस बदलकर इंटेलिजेंस के हथियार से हमें ललकार रहा है। इसीलिए काउंटर इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्रोफेसर नारायण आप ही हैं? प्रोफेसर डॉक्टर नारायण चक्रवर्ती पूरा नाम है मेरा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मेरी स्टूडेंट जिसे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो बता रही थी कि आप सुराज और मुक्ति पर लेक्चर दे रहे थे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुराज और मुक्ति क्या होता है? माइंड योर ओन बिजनेस मैडम, प्रोफेसर, जो कोई भी नाम है तुम्हारा। डोंट इंटरफियर इनटू माय क्लासरूम लेक्चर। सर, मेरा मकसद आपकी स्पेस में स्टेप इन करना नहीं था। नो मोर डिस्कशन। आई डोंट हैव टाइम टू फेस विद द पंजाबी स्टाफ। और हाँ, मुक्ति मीन्स आजादी। स्वराज also means आजादी। मुक्ति बाहिनी means freedom fighter। आजादी? मगर किससे? तुमसे, तुमसे। मैडम जी, आप चिंता ना करें, ढाका यूनिवर्सिटी में सब सुख शांति है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे कंट्रोल में हैं, ज्यादातर तो पढ़ाई में मसरूफ और कुछ सर फिरे साले मगर भी पाकिस्तानी छोकरे बंगाल और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतें बांटने में मसरूफ है। तुम्हारा ये मिशन है कि बंगाली लड़कों और लड़कियों के जहन में ये बात बिठा दो कि बंगाल और पाकिस्तान के दरमियान न शादियों के कोई बंधन बन सकते हैं और ना ये मजहब की बुनियाद पर एक कौम है। हमने बंगाल को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पाकिस्तान से अलग करना है। अगर ये पंजाबी स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी के मैदानों में हमारी नाक के नीचे मोहब्बत के तराने गाएंगे ना, तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। पंजाबी प्रोफेसर की क्या पोजीशन है? सब शांति, मगर वो उर्दू की प्रोफेसर है ना, क्या नाम है? हाँ, फरजाना, मैडम फरजाना। पाकिस्तानी शायर वो इकबाल के चर्चे क्लासरूम में करती रहती है। शोला एक तो दफा तो हमारे भी मुंह लग चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर के सिवा किसी शायर को ढाका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाए। और इकबाल तो वैसे भी बड़ा खतरनाक शायर है। बंटवारे से पहले हमारे बुजुर्गों ने सबसे बड़ी गलती है कि इकबाल की शायरी को सीरियस ही नहीं लिया। और इकबाल ने अपने शेरों से ही हिंदुस्तान का बंटवारा कर डाला, मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद रखी और इंडियन नेशनलिज्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसलिए इकबाल हमारी यूनिवर्सिटी में नजर ना है।
हमारी महाभारत, हमारी रामायण, इसको ही बंगाली सिलेबस का हिस्सा बना दो। जी मैडम। ढाका रिपोर्टर की क्या खबर? उसका मालिक हमारा अपना आदमी है, आप उसकी चिंता न करें। अखबार का एडिटर है ना जैदी, उसकी साली आयशा बहुत उछलती कूदती, मगर अखबार उसकी रिपोर्ट रिजेक्ट कर। ये भारत के झंडे, ये दीवारों पे नाराबाजी, यहाँ पे तो सारा माहौल ही बागियाना है। तुम अभी नई नई लाहौर से आई हो, देखती जाओ यहाँ क्या क्या होता है। इकबाल के फलसफे को समझने के लिए कौमियत की मगरबी तशरीह और कौमियत की मुस्लिम तशरीह को अलहदा अलहदा तनाजुर में देखना होगा। जब इकबाल ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। बंद करो ये बकवास, बहुत सुन लिया तो हाथ भाषण। रविंद्रनाथ टैगोर हमार कौमी साहिब है, तोहार इकबाल नाही। तुम्हारे इस रवैये से इकबाल की अजमत को क्या फर्क पड़ता है, जिसे खुदा ने अजमत की बुलंदियों पर बिठाया हो, उसे तुम जैसे जहनों की पस्ती बंदूक के जोर पर भी जमीन के हिसार में कैद नहीं कर सकती। दोस्ती पे धब्बा है तू। वो जब से निजामुद्दीन आया है तू मिलने से भी गया। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आप इन्हें जानते हैं? ओके, हम दोनों आपको नहीं जानते, चले जाए यहां से। यार गुलफाम, मुझे पता है तू गुस्से में है, थूक दे गुस्सा, ऐसे थूक दे गुस्सा। थू। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुदकार इनकी कमाई। ये तुम्हारे फैज अहमद फैज साहब हैं। यार निजामुद्दीन से नहीं मिलना ना मिल, मुझसे नहीं मिलना ना मिल। कल इम्तिहान है, प्लीज तैयारी करा दे, मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा। तुमने निजामुद्दीन को मुझ पर तरजीह दी और उसे चुन लिया। मैंने भी इशफाक को चुन लिया है और तुम दोनों से अपना सेक्शन भी अलहदा करवा लिया है। ओ यार, इम्तिहान तो एक ही है ना, और सदियों पुरानी हमारी दोस्ती है। अब तेरे कहने से या इस अजीबो गरीब को चुन लेने से दोस्ती थोड़ी ना टूटेगी। थोड़ा दूं तोड़ने के लिए एक ही जरब से पूरी दोस्ती किरची किरची हो जाएगी। देख लो, अब खैर भी मजाक उड़ाएंगे।
यार प्लीज करा दो ना तैयारी इम्तिहान की। अरे भाई, इम्तिहान की तैयारी तुम जैसों के लिए कौन सा बड़ा मसला है। मेरिट पर तो ना तुम और ना तुम्हारा दोस्त निजामुद्दीन पास हो सकते हैं। तो बस अपना पुराना तरीका वारदात आजमाओ। पुराना तरीका है वारदात मतलब? यार, तुम्हारे पास बड़ी पॉकेट वाला कोट है ना? बड़ी पॉकेट वाला कोट? हाँ होगा। ये कितना बेतुका सवाल है भाई, इसका बड़ी पॉकेट वाले कोट का इम्तिहान से क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक है। तुम बस इम्तिहान वाले दिन बड़ी पॉकेट वाला कोट पहन के चले जाना और अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसकी पॉकेट में छुपा लेना। प्रोफेसर नारायण जो है उसकी दूर की और करीब की दोनों नजरें कमजोर हैं। प्रोफेसर अंधा है? मतलब दूर की और करीब की दोनों नजरें कमजोर हैं? अरे अंधा ही समझो। बस जैसे तुम लोगों को मौका मिले किताब निकाल कर जवाब छापते जाना और तुम लोगों का मसला खत्म। अरे वाह वाह, इम्तिहान पास करने का तरीका इतना आसान और सादा था। मैं और निजामुद्दीन बिला वजह परेशान थे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू। यहीं रुक जाओ। यानी एशिया की अजीम दरसगाह ढाका यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात चुराने की साजिश हो रही है। मुझे पहले शक था कि इन छोकरों की बायोग्राफी 2 नंबरी के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। अरे हमारे होते हुए ये इम्तिहानात ढाका यूनिवर्सिटी के चोरी हो ही नहीं सकते। अरे अंकल, क्यों सारे ढाका की टेंशन अपने नातवा कंधों पे उठाए फिरते हो? अरे भाई, ये लीजिए मिठाई रखिए आप, और हमें इम्तिहान की तैयारी कर लेने दीजिए। आखिर बड़ी मुश्किल से तैयारी होती है। अरे बड़े लायक भतीजे हैं मेरे, इन्हीं की वजह से ही ढाका यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा। तेरा माथा देख के मुझे लगा था कि तू एक न एक दिन नया चांद चढ़ाएगा। अबे सुन, इम्तिहानात रोज रोज तो होने नहीं। वो क्या नाम है भोली किसी सूरत वाला, वो खूबसूरत सा बच्चा निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, दूसरा कोट उसको पहना देना। दूसरा कोट निजामुद्दीन को क्यों पहनाऊं? अबे देखना, अगर सवालात दूसरी किताब से आ गए तो मौका तो मिस हो गया ना। हाँ। अरे अंकल जी, आप उसकी फिक्र ना करें। इसका दोस्त निजामुद्दीन बहुत माहिर है। वो कोई तीसरे तरीके से ही वारदात करेगा। यार तुम लोगों से ना बात करना वक्त का ज़िया है, और कल इम्तिहान है। क्यों मैं वक्त ज़ाया करूं? बहुत काम करना है, पेपरों की तैयारी करनी है मुझे, कोट भी अब 2-2 ढूंढने हैं। अंकल बहुत शुक्रिया। जाओ बेटा जाओ। ए गुलफाम, इधर आ जरा। जी चाचा जी। ये तीसरा तरीका कौन सा है? कल इम्तिहान सेंटर में जाके पता कर लीजिएगा मुझे कौन सा पैसे मिले हैं तरीका बताने के। ये क्या हो रहा है? वेयर इज असलम? आई से वेयर इज असलम? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर ये पाकिस्तानी शाल है, मुझे बुरा भला कहते हैं। व्हाट? सर आपको भी। क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, डरो मत। क्या कहते हैं? प्रोफेसर टकला। हमारा रास्ता छोड़िए,
हमारा। झांसी की रानी हो या रजिया सुल्ताना, खुद को समझती क्या हो? हम जो भी हैं, हमारा रास्ता छोड़िए। वरना क्या करोगी? चिल्लाओगी? चीटिंग चीटिंग। प्रोफेसर को बुला के ये शौक भी पूरा कर लो। बड़ी महात्मा गांधी बनती हो ना। महात्मा गांधी का तो पता नहीं, अलबत्ता शेख मुजीब मेरे लीडर हैं, उन्हीं से सीखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हाँ,